को तो शिव के ही रूप का दर्शन किए। उन्होंने प्रणाम किया। यमराज शिव की दूतों को प्रणाम करके कहा, प्रभु आरती वंदन करके कहा, आदेश करिए मेरे युक्त का कौन सा ऐसा कार्य है, आपको आना कैसे हुआ प्रभु? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मैंने देखा कि ये मेरे प्रभु के भक्त हैं, इतनी दुख पीड़ा आप दे रहे, क्यों? कुछ नहीं, मैं ले जाना चाहता हूँ, ले जाओ। तो उन्होंने ले गए और ले जाने के बाद शिवलोक में ले गए और शिवलोक में ले जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु ये जो है ना, ये जीवन पर्यंत अधर्म किया है। तो बाबा से एक बात उन्होंने कहा कि प्रभु जीवन पर्यंत अधर्म किया है, मात्र पितृ हत्यारा है, पत्नी हत्यारा है, लेकिन अंत में ये शिवालय में जाकर के जहाँ कथा हो रही थी उसी में मरते मरते उन्होंने आपकी कथा का रसपान कर लिया। बाबा ने कहा आ जाओ, जब तूने मरते समय मेरी कथाओं का रसपान किया है, आ जाओ मैं तुम्हारा कल्याण बेड़ा पार कर दूं। ये बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तूने मेरे शरण में आकर के आज शिवलोक को आनंदित कर दिया। मेरे प्यारे एक बात बताओ, जो इतने बड़े हत्यारा का ये शिव महापुराण की कथा कल्याण कर सकती है, क्या मेरा और आपका कल्याण नहीं करेगी? करेगी कि नहीं? होना चाहिए ना। तो मेरे प्यारे, लेकिन मन क्रम वचन के साथ सुने तब ना। देखो कथा एक टाइम पास नहीं है। आनंद रहित क्यों नहीं आएगा? उस परमानंद में जब हम विलीन हो जाएंगे तो आनंद आना ही आना है। जाओ तुमके धमका वाला नहीं है कि कुछ भी लुटाओ, कुछ भी बोले चले, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ आनंद है, वहाँ मजा है, वहाँ मजा का सजा है। यहाँ आनंद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए भगवान की भजन, भगवान के चिंतन में आनंद ही आता है। बाकी इस दुनिया में तो दुख आलय है, ये है, यहाँ तो दुख मिलना स्वाभाविक है। तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधा रानी ने जैसे बाबा भगवान नारायण से प्रश्न किया, वैसे ही देवी पार्वती ने भी बाबा भोलेनाथ से कभी कभी प्रश्न कर ही देती है। देखिए मैंने कहा ना, ये माया, ये सर्पणी इतनी है ना, उसी को डस लेती है कि जिसने उसे दूध पिलाए। इसलिए कथा रसपान अंतरते भक्तान दे आयसते, कथा का रसपान एक भक्त ही कर सकता है, अभक्त की बस की बात नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे, जीवन में प्रभु की कथाओं का रसपान तो तभी हो पाएगा जब हम भगवान के चरणों में मन क्रम वचन के साथ शरणागति हो जाए। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान।
करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं सदाचित आपका ही गुणगान करता रहूं। मैं करता रहूं गुणगान, ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, तेरा नाम लेते लेते, ओ तेरा नाम लेते लेते, इस तन से निकले प्राण, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो मेरी कृपा से मेरे भगवन ये निर्मल जीवन पाया। मेरी कृपा से मेरे भगवन मैंने ये जीवन पाया। मेरी कृपा से तेरी कृपा से मेरा मैंने ये जीवन पाया। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, ऐ करुणा मेरे निदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, हरि बोल। प्रभु की जब बहुत विशेष कृपा होती है प्यारे, तब जाकर के हमें भगवान का गुणगान करने का अवसर प्रदान होता है। मैंने मेरे जीवन में आप मेरे घट में विराजमान हो जाए, तब जाकर के कोई काम हो जाए। मैंने जाने अनजाने में कितने पाप किए प्रभु, मैंने जाने अनजाने बिन देखे नैया तारना, बिन देखे नैया तारना, ऐ करुणा मेरे निदान। मैं करता रहूं
दयालु शंभु काशी महादेव त्रिपुरारी है। बड़ा दयालु शंभु काशी महादेव त्रिपुरारी है। बड़ा दयालु शंभु काशी मेरे शंभु नैया पार शंभो नैया पार तुम कर दो कृपानिधान। मैं करता हूँ गुणगान मुझे ऐसा वरदान। मैं करता हूँ गुणगान। हरि बोल। सीताराम 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 बोले काशी विश्वनाथ की। एक बार प्यार से बोलेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? भागवत में प्रथम दिन कथा का है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। बार बार भक्ति महारानी जगाने के प्रयास करती लेकिन भेद हो जाते। वही हालत में याद देख रहा हूं महाराज जितना बार अरे आप जगेंगे तो सब अपनी कथा है नहीं। वो माता लोग कहती जागा जागा, हाँ जागा जागा। अरे इनको जगाने की मेरे प्यारे जरूरत नहीं है, ये तो पहले से जगे हैं। वो जागा जागा नहीं, तू जिस दिन जग जाएगा मेरा महादेव तेरे ऊपर अपने आप कृपा कर जाएंगे। लेकिन जगो तो सही, उनको जगाने की क्या जरूरत है? अरे वो जिस दिन अपने नित्यों को बंद कर ले, पूरी संसार में पूरा पूरा विश्व क्या इस एक कहते ना कि एक भी किंचित मात्र कोई स्थान नहीं बचता, पूरा पूरा विश्व जल मगन हो जाता है इनके नेत्र बंद हो जाने मात्र। तो इनको जगाने की जरूरत नहीं है, हमें जागने की जरूरत है। और जिस दिन हम जग गए याद रखना, वो हमारे साथ हाथ पकड़ के कहते हैं पकड़ लो हाथ बनवारी। कब कहेंगे? जब हम जग जाएंगे तब, नहीं तो दया होगा नहीं। खाली बस तीन गो जाती है झूठाई मुठाई का नहीं, सही सही का। लेकिन मैं देखता हूँ अधिकांश माताओं को बैठती तो हैं, ठीक है, मैं तो खुश रहता हूँ कि चलो कम से कम एक सप्ताह में कम से कम प्रभु का गुणगान तो कर रही हैं।
लेकिन दुख तो तब होता है कि वहां तुरंत शुरू कि वैश्या वाला तो बकरिया, अरे क्या है, कथा करना है तो करो ना, भगवान का गुणगान करो। फलाना महीने बहनी आए तो मंचासीन हो, अरे मंचासीन होने की जरूरत नहीं है, तू जहाँ है वहां से बोल दे, हे मेरे गिरधर गोपाल, हे महादेव, मैं जैसा हूँ वैसा तेरे शरण में आ गया हूँ, आप मुझे स्वीकार करेंगे क्या? और एक बार हृदय से कह दिया, मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे प्यारे, ये महादेव दोनों हाथ फैलाकर आपको हृदय से लगा लेंगे। नहीं तो खाली झूठे ही क्या, इसलिए कहो, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। एक बात बताओ, आप लोगों के पास लड्डू गोपाल है कि नहीं है? काहे नहीं लाते हैं? मनाही है। हमें तो लगता था कि पूरा नगर में जितने लोग आए इनके पास लड्डू गोपाल है नहीं है। वृंदावन से लाया है, गुरु जी ने दिया है नहीं, वृंदावन से लाया, यही हो गया बहुत बड़ी बात। गुरु जी ने बताया नहीं कि लड्डू गोपाल को जहाँ कथा वहां ले जाकर के विराजमान कराते हैं, और अपने साथ साथ में लड्डू गोपाल जब बैठते हैं तो ये देखते हैं कि मेरी, जब वो व्यास गद्दी पे वो भी बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो ये वो देखते हैं कि मेरी भक्तिन खूब शांत चित्त हो करके कथा सुन रही, और लड्डू गोपाल की भी कृपा अपने आप सबके ऊपर बरसने लगता है। मैं देख रहा हूँ किसी के पास लड्डू गोपाल है नहीं, कि लाते नहीं है, किस बात की है? आप लोगों को लाना चाहिए, यहाँ इस आसन पे विराजमान करा देना चाहिए। एक खड़ूस माता जी लो, आप लोग काहे के लिए इसे करती हैं? बाबा की तरफ देवी पार्वती ने एक बार देखा तो देवी, ए देखो माता जी इधर। अच्छा, ये दुख है, ये देवियां भी बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन जहां जाती है ना, आप लोग को नहीं कह रहे, आप तो बहुत अच्छी, आप तो बतियाती नहीं है। वो जाती है तीर्थ में तो एक माता दूसरी माता से मिलती तो 2 मिनट तो थोड़ा शांत रहती, उसके बाद कहती, बहन कहाँ से आई हूँ? फलाने जगह से आए हैं। फिर बढ़िया है, हाँ बढ़िया, कैसे आए? बोले ट्रेन से आया या जो भी है। अब धीरे धीरे एक माता तो टोटली खोलना शुरू की, क्या करूं बहन, मेरी बहू मानती नहीं। ले तीर्थ में जाने के बाद भी ये माया वहां नहीं छोड़ी, अभी भी तुझे बहू की लगी है। अरे बहू को छोड़, बहू को बहू के छोड़, लेकिन जहां आप गई हो उस भव सागर से तरने के लिए उस करुणा निधान से प्रार्थना करो कि मैंने माया को त्याग करके मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा कल्याण और बेड़ा पार कर देना। भरत जी ने राज्य छोड़ा, सिंहासन छोड़ा, माया छोड़ा, पटरानी छोड़ा, सेवक सेवकी सारे लोगों को छोड़ा, छोड़ करके वन में गए कि भजन करेंगे, तप करेंगे, प्रभु को प्राप्त करेंगे। कौन? भरत जी। वहां जाकर के उनका मन जाकर के उस मृग में लग गया, और उस मन लगने की वजह से भरत जी को 3 बार इस पृथ्वी पे आना पड़ा, 3 बार जन्म लेना पड़ा। तो मेरे प्यारे कहते हैं ना, अंतो सोमति सोगति, जिस मरने वाले की मन में जो जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। इसलिए कहते हैं कि सदा ही जिह्वा पर प्रभु का नाम रखो, प्रभु को कुछ नहीं, नारायण नारायण करो। स्नान करते समय कहते हैं वेदांतम कि जो मनुष्य स्नान करते समय नारायण नारायण 3 बार बोलता है, वो उसको सारे तीर्थों का स्नान एक क्षण में ही जो पुण्य मिलता है उसको उसी घर में उसको प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी है महिमा
नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से। तो मेरे प्यारे, हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि माता जी बाबा भोलेनाथ से देवी पार्वती ने जब देखा, और देवी पार्वती ने बाबा भोलेनाथ कहाँ विराजमान होते? कैलाश पर्वत पे। रहने को क्या है? पत्थर है, विशाल पहाड़ है। देवी पार्वती ने बाबा भोलेनाथ की तरफ देखा तो देवी पार्वती ने देखते ही बाबा को मुस्कुरा दिया, और जैसे ही देवी पार्वती ने मुस्कुराया, बाबा ने कहा, देवी बताओ कारण क्या है आपके मुस्कुराने का? देवी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो है, बताओ आपने क्यों मुस्कुराया, कारण क्या है बताओ? देवी ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही लगा। आपको नहीं लगता है? आपको ये लगना चाहिए कि प्रभु आप देखिए, नारायण वैकुंठ धाम में देवी लक्ष्मी के साथ आनंद रहित हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आनंद ले रहे हैं, और आपने कौन सा संकल्प किया है बाबा? स्वामी, आपने कौन सा ऐसा संकल्प किया है जिसकी रहने को ईंट पत्थर, खाने को वही है, न ऊपर छत है न नीचे है। देवी ने जब ये बात कहा तो बाबा ने कहा, देवी आपने आज तो ऐसी बात कह दी कि मेरे मन को झकझोर दिया तुमने। हाँ, बात तो सही है देवी। आप मुझे एक भी ऐसा बता दीजिए बाबा कि बड़े से बड़े आपने देखा है, राजाओं को भी महल रखा है, लेकिन आपने सिर्फ ईंट पत्थर को ही क्यों स्वीकार किया? आखिर इसमें है क्या? कुछ होना चाहिए कि नहीं? देखिए, जब बड़े मुस्कुराते हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण का कोई मुस्कुराया नहीं करता। और बाबा ने पूछा तो देवी ने बताया कि प्रभु हमारे लिए भी एक कोई ऐसा महल बनाइए जिसमें हम लोग भी रह सके, मैं भी बोल सकूं कि मेरा भी एक शिवलोक है। ईंट पत्थर है इसलिए कोई आती नहीं, मेरी सखिया भी नहीं आती, कहती बैठने के लिए पत्थर है, आने के लिए वो है जो मैं ग्रहण नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, तो तनिक भी चिंता मत करो देवी, देख मैं क्या करता हूं। बाबा ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुला करके कहा, हे विश्वकर्मा जी, आप मेरे लिए इतनी सुंदर महल बनाइए, इतनी सुंदर महल बनाइए कि मेरी देवी पार्वती प्रसन्न हो जाए। बाबा ने आदेश किया, विश्वकर्मा जी ने स्वीकार किया, और विश्वकर्मा जी ने कहा, सारे लोगों से अलग होगा आपका। बाबा ने कहा, जैसी हो। देवी पार्वती ने कहा, देख लीजिएगा, मैं भी चाहता हूं कि वैकुंठ धाम से और ब्रह्मलोक से बड़ी सुंदर हो, यहां तक कि स्वर्ग से भी सुंदर हो। उन्होंने कहा, चिंता मत करो हे देवी पार्वती मैया, आप ऐसा निर्माण करूंगा कि भूतो ना भविष्यति, कि देखते ही मन को मोह लेने वाला होगा। ब्रह्मा जी ने कुबेर को बुलाया, विश्वकर्मा जी ने कुबेर को बुलाया और कुबेर से कहा, कुबेर जी, हमें एक ऐसी महल का निर्माण करना है जो सारा महल सोने से संशोभित हो। बना और बन गया। बाबा से कहा, विश्वकर्मा जी, प्रभु आपके आदेश अनुसार भवन का निर्माण हो गया है, आप जरा चल करके देख लीजिए, देख लीजिए। देवी ने कहा, सच में? बोले, हाँ सच में। अरे होता है ना भाई, देवता से पहले देवी के दी, मेरे मन की इच्छा पूरी हुई,
तो देवी ने कहा सच में ब्रह्म, सच में बोले जी हो गया। भगवान बाबा भोलेनाथ से देवी पार्वती कहती हैं स्वामी, बोले जी अब तो थोड़ा खड़े हो जाओ। खड़े हुए, चलिए देखिए तो सही विश्वकर्मा जी कैसे निर्माण किए हैं हमारे और आपके रहने के लिए। तो देवी पार्वती ने गई और देवी पार्वती ने देखा तो कहा वाह प्रभु वाह, ये तो सच में सोने की जड़ित ये महल है। आनंद आ गया। तो बाबा ने कहा देवी इतना सुंदर महल बना है, इसमें अब हम और आप प्रवेश करें। देवी ने कहा ना 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 ना। क्यों? बोले आप जानते नहीं हैं। बाबा क्यों नहीं जानते? बाबा चाहते नहीं है कि फिर आपको दुखी करें, और आप चाहती हो तो कर लो। तो देवी ने कहा प्रभु पहले गृह प्रवेश करा लेते, उसके बाद चलेंगे हम लोग, रहना तो वही है। बाबा ने कहा यही तो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यही कराऊंगा तभी तो गड़बड़ होगा। अब बाबा ने कहा देवी तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, लेकिन अब हमारे भवन का प्रवेश होगा। माता जी तेरी सुनो। अरे सुन तो सही मायावती, बतियाओ कम। ए माता जी इसको बोल बतियाए नहीं। इधर देखो समय आ गया ना, देख पे झूठ मूठ की बातन में पड़ी। इधर देखो शांति रही तो देखो, झूठ मूठ की चक्कर में पड़े बात नहीं। आधे घंटे की और कथा है, सुन लो आनंद आएगा। शायद हो सकता है यही कथा मेरे जीवन को तार देगा। और बात का बात कर करके बचपने से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, आपका हाथ में कछु है नहीं। और बुढ़ापा तो एकदम मुरझाया हुआ फूल ले, किसी को तो कोई स्वीकार नहीं करता। कल्पना करो हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, किसी से संसार वाले को ही मान लो, संसार में किसी मनुष्य से जो हम प्रेम करते हैं, तो बताओ कली देंगे तो स्वीकार करेगा कि खिला हुआ कि मुरझाया हुआ? कली देंगे तो कहेगा हाँ ये अच्छा है, खिला हुआ ओहो क्या आनंद है। मुरझाया हुआ दे दिया, अरे तुम तो मुझसे प्यार करते ही नहीं। कौन पूछता है मुरझाए हुए को? तो जिसको नहीं पूछता है उसी को तो मेरा करुणा निधान पूछता है। ये बुढ़ापा एक मुरझाया हुआ पुष्प है, जिसे संसार छोड़ देता है उसी को तो संसार बनाने वाला स्वीकार कर लेता है। मेरे प्यारे, अरे काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग? कलाई में मुरझा जाएगी, थोड़ा संभाल के बजाओ ना। कुछ नहीं, बैठो गली। बजाने से मन की नहीं, मेरे हाथों की दरिद्रता चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि आरती में जोर जोर से ताली बजाओ, लेकिन ना ही बजाएंगे चाहे बाबा कितना तुम कर लो। ये मर्जी, मेरा काम है बताना, बाकी राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान करे तेरा जीवन साथ दे, और इसी सादे सादे से जो राधे राधे गावे वो बहुत सागर से पार हो जावे, और जो राधे राधे ना गावे वो बहुत सागर में फंस जावे। इसीलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। देवी पार्वती ने कहा स्वामी गृह प्रवेश किया जाए। बाबा ने कहा देवी रहने दे, ऐसे ही चले जाते हैं। देवी ने कहा ना बाबा स्वामी करा के दम रहेंगे। होता है ना कभी कभी देवियाँ कहती चाहे जो कुछ कर लो, लेंगे तो काम के वही वाला झुमका लेंगे जो वाकई रेन ने पहन रखी है। देवता कहते अरे कमाई कम है, थोड़े मीडियम से काम चला ले। बोले ना, मैं देख रहा हूँ पड़ोसन झुमका कान का चमका रही, मेरी कान बस छोटे छोटे ला करके दे दे, पहनूंगा तो वही चाहे जो कछु हो जाए। देवता करे मान जा, कान के छेदन बड़े हो जाएंगे। बोले न कैसे लाओ, मैं नहीं जानता, वही लटकाऊंगा। देवी कहती चल ठीक है। देवता कह रहे मान जाओ, गृह प्रवेश नहीं है वो तो बढ़िया है, चलो पूजन करके प्रवेश कर लेते। देवी कहते चाहे जा कछु हो जाए, पर
गृह प्रवेश होगा तभी जाएंगे। देवता एक भवन भी बना तो बिना गृह प्रवेश के करे, संसार देवी देवता लोग क्या कहेंगे। तो ब्रह्म बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी गृह प्रवेश कराने के लिए आचार्य चाहिए। बोले हाँ आचार्य तो चाहिए। तो अपने गणों को बाबा ने संदेश दिया कि ये पूरे क्षेत्र में पता लगाओ कि सबसे ज्ञानी ब्राह्मण कौन है। तो ज्ञानी ब्राह्मण को पता लगाया गया तो रावण के सिवा दूसरा था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा भक्ति है, कोई बात नहीं। तो उनके यहाँ तक नंदी जी के माध्यम से, नंदीश्वर जी के माध्यम से संदेश दिया गया कि बाबा भोलेनाथ का गृह प्रवेश कराना है। आचार्य की तरह आप कंधे पे झोला लटका करके और बड़ी सुंदर वस्त्र धारण करके आइए। लंकापति रावण ने कहा ठीक है आ जाएंगे। रावण आए, पूजन शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। बाबा इस बात को जानते थे कि आज तो विपत्तियों की ढेर देवी पे पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं, मेरा तो बोलना है नहीं, बोलूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। देवी चाहेंगी कि इनकी ये चाहती नहीं। होता है ना, देवी कभी कभी कहती है कि नहीं सब ठीक है लेकिन आप ही खाली नहीं चाह रहे, सारे लोग चाह रहे लेकिन आप ही नहीं चाह रहे। मैं क्यों नहीं चाह रहा हूँ इस बात को मैं जानता हूँ। अब जब पूजन हुआ और जब पूजन हुआ तो भाई आचार्य को दक्षिणा चाहिए ना। तो जब आचार्य को दक्षिणा चाहिए तो आचार्य ने कहा जजमान जी। बोले जी अब मैं चलूं? बोले नहीं दक्षिणा लेके जाओ। देवी पार्वती देख रही बाबा भोलेनाथ की तरफ। संदेश देना ठीक है, दे लीजिए संदेश। एक छोटा सा संदेश है उसके बाद बोलिए क्या कहते हैं। हाँ अब उसके बाद दक्षिणावृत्ति का समय आया तो बाबा भोलेनाथ ने देवी पार्वती की तरफ देखा। देवी पार्वती ने कहा मैं क्या कहूँ, आप स्वामी आप जानो। अरे मैं क्या जानूं, कमर कर देनी कटी पहने बागंबरी भेष बनाए रे भूत नवावा भोलेनाथ तन पे बसम रमाए रे। मेरे पास तो कुछ है नहीं, इनको क्या दूं। अब ये भी तैयारी थे, बस आ ही गया है उस समय। बाबा भोलेनाथ ने कहा मांगो वरदान, कुछ मांग लो, क्या चाहिए। अब देवी पार्वती भी बड़ी खुश हो गई। देवी पार्वती ने कहा हाँ देवता, ब्राह्मण देवता मांग लो, जो चाहिए मांग लो, जो तुम्हें चाहिए मांग लो। ये भी कहे कि नहीं सोच लो। बोले कोई बात नहीं। देवी बड़ी खुश है, कहे नहीं मांग तो लो जो चाहिए।